Hello all, welcome to C Saturday. Let's go to the next reading comprehension question for today. So this is 2022 paper, set A, question number 43 and it's an implication type question. Implication type question से हमारा मतलब है कि जो भी information दी हुई है passage में उससे हम जो options है वो imply कर सकते हैं कि नहीं. Okay, so ये passage है. And this is the question. Let's read the question first. Which of the following would invariably happen in a country? Invariably happen in a country when the demographic dividend has begun to operate. So ये बोल रहा है कि demographic dividend operate करने लगे तो क्या चीज for sure होगी इन सब में से. Okay? So हमें देखना है कि demographic dividend क्या क्या लेके आता है अपने साथ, ये हमें ध्यान देना है passage पे. Let's start reading. You can pause the video for a couple of minutes and attempt the question and then get back. Okay. So let's read. The demographic dividend, which has begun in India, is expected to last another few decades. Okay. डेमोग्राफिक डिविडेंड से क्या मतलब है कि एक वर्किंग पॉपुलेशन जो है हमारे कंट्री का वो इंक्रीज होगा. ओके, सो करेंटली अगर आपको पता हो तो एक एवरेज एज इंडियन की 28.2 है. ओके, सो इसका मतलब है कि हमारा एवरेज पॉपुलेशन बहुत यंग है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड कि हमारा जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो ज्यादा है. ओके, so the demographic dividend which has begun in India is expected to last another few decades. It is a great window of opportunity. एक ये बहुत बड़ी opportunity है हमारे country के पास. Okay, the demographic dividend is basically a swelling in the working age population, which conversely means that the relative ratio of very young and very old for a while will decline. सो वेरी यंग और वेरी ओल्ड का जो रेशियो है वो फॉर अ टाइम पीरियड घटेगा, नीचे की तरफ जाएगा. ओके, स्वेलिंग इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन. स्वेलिंग इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन से क्या मतलब है कि वही यंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है, 18 to 35 ईयर्स के एज की जो पीपल है वो ज्यादा है, वो ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंगेज होंगे और काम करेंगे. फ्रॉम दैट from the experience of Ireland and China, we know that it can be a source of energy and engine of economic growth. So आयरलैंड और चाइना के एक्सपीरियंस से हमें पता है कि ये जो सिचुएशन है ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है और इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है. इससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा. अब इससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ेगा? ये वर्किंग पॉपुलेशन जो है ये अर्न करेगा तो सेव करेगा. ओके, सेव करेगा तो इन्वेस्ट करेगा और इन्वेस्ट करेगा तो ग्रोथ होगी. ओके, so this is the connection between the working age population and the growth of the country. The demographic dividend tends to rise a nation's saving rate, since in any nation it is a working age population that is the main saver. So this is what we were understanding in the previous slide. And since the saving rate is an important driver of growth, this should help elevate our growth rate. So हमारे सेविंग से ही इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट से ही ग्रोथ होता है. सो दिस इज गोइंग टू एलिवेट करना मतलब बढ़ाना द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री. However, the benefits of demographic dividend depend on the quality of working age population. Okay, अब ये जो ग्रोथ है ये डिपेंड करेगा कि हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसी है. एंड दिस इम्प्लाइज ब्रिंगिंग बैक द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एक्विजिशन ऑफ स्किल एंड ह्यूमन कैपिटल. सो ये इम्प्लाई करता है कि हमें एजुकेशन और एक्विजिशन ऑफ स्किल और ह्यूमन कैपिटल हमारा कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा ग्रोथ रेट कैसा रहेगा. ओके, सो क्वेश्चन पे चलते हैं. Which of the following would invariably happen in a country when the demographic dividend has begun to operate? Okay, so पहला स्टेटमेंट कह रहा है the number of illiterate people will decrease. इलिटरेसी का और डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑपरेट करने का कोई कनेक्शन नहीं है. इलिटरेसी तब डिक्रीज होगी जब एनीथिंग टू डू विथ एजुकेशन में कोई चेंज लाया जाएगा, तो जो कि यहाँ पे डिस्कस नहीं है. यहाँ पे डिस्कस ये है कि ग्रोथ रेट डिपेंड करेगा आपका एजुकेशन कैसा है उस पर. ये नहीं बोला गया है कि ग्रोथ रेट तभी हो इलिटरेसी
घट जाएगी अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड आएगा तो. ओके, सो वी विल नॉट गो बाय दिस वन. The ratio of very old and very young people will decrease for a while. This sentence is directly given here. Let's see here. The relative ratio of very young and very old for a while will be on a decline. Okay, so this is directly given, so we can consider it as something which will invariably happen if demographic dividend is operating. Population growth will quickly stabilize. Now, stability of population growth is nowhere spoken about. Okay, so we can say that it is out of scope and will not consider this. So, looking at the codes, we'll go with B, which says only 2. Okay. सो दिस वाज एन इम्प्लीकेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन. जो भी उसमें आंसर्स दिए हुए थे उससे आप कौन से स्टेटमेंट इम्प्लाई करते हैं, इम्प्लाई कर सकते हैं वो. एलिमिनेशन से आप पहुंच सकते थे आंसर तक. If you have understood the passage well and you can eliminate the out of scope statements, then you can reach the answer quickly. Society area से था. Let's look at the tough words. Okay. डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम यंग एंड प्रोडक्टिव पॉपुलेशन. ओके, यंग एंड प्रोडक्टिव पॉपुलेशन से जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं. वर्किंग एज पॉपुलेशन, पीपल केपेबल ऑफ वर्किंग, जो भी लोग हमारे कंट्री में काम करने लायक हैं, जॉब करने लायक, दैट इज वर्किंग एज पॉपुलेशन. रिलेटिव रेशियो, द कंपैरिजन ऑफ वन ग्रुप टू अनदर. ओके. सेविंग रेट, जो भी हम सेव करते हैं, इनकम सेव्ड इज द सेविंग रेट. ड्राइवर ऑफ ग्रोथ, something that promotes economic expansion. Okay, economic expansion में जो भी help कर रहा है, that is driver of growth. Human capital, the skills and knowledge that enhances productivity. जो भी human help है हमारे country को, वो उसको कहते हैं human capital. Acquisition of skills, gaining expertise and abilities. जो भी आप नई चीजें सीखते हैं उसको acquisition of skill कहते हैं. Okay. So this was the passage all about. Thank you all. Let's meet tomorrow with the next PYQ.